अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि फिट फाट और खुशबाश होंगे। मैं हूं इफ़ाम रहमान और आप देख रहे हैं इफ़ाम्स रियल लाइफ। अच्छा जी, गपशप तो होती रहेगी लेकिन उससे पहले आप सब लोगों का वेलकम मेरे सिंपल से ब्लॉग में। आज रमज़ान का तीसरा जुमा है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। जितनी भी हम इबादतें कर रहे हैं अल्लाह पाक वो कबूल फरमाएँ और मज़ीद हमें इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमाएँ, आमीन। और आप सब लोगों को भी रमज़ान में पूरी पूरी इबादतें करने की तौफ़ीक अता फरमाएँ। अच्छा यार, पिछले जुमे के बाद मैं हाज़िर हुआ हूँ अब इस जुमे को। ज़िंदगी भाई एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। 100 मसले मसाइल आपके सामने आते हैं, आपको उनको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। फिर कभी कभार आपके पास टाइम नहीं होता, आप परेशान होते हैं, 100 तरह की चीज़ें आप फेस करते हैं। इस वजह से जो है ना, मैं एक हफ़्ता घूम रहा हूँ। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि यार अच्छा आऊँगा आऊँगा, लेकिन फिर पता नहीं क्या हमारी ज़िंदगी के साथ मसले चल रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती। चलें खैर, जैसे कि रमज़ान चल रहा है और अब तक मैंने आपको रमज़ान के बारे में कुछ नहीं बताया कि मेरी रूटीन किस तरह से है, किस तरह से नहीं है, और आपको भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब से ही रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, आप ये देख लें कि मैं सहरी, एक भी सहरी मैंने सहरी का टाइम नहीं की, ठीक है। शाम को, जैसे अब फर्स्ट रमज़ान था ना, चाँद नज़र आया, रमज़ान शुरू हुआ, तो मैंने क्या किया, रात को अम्मी से कहा था कि खाना बना के आप रख लें, मैं जैसे ही तरावी पढ़ के आऊँगा उस टाइम मैं आके सहरी कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि हम घर के 3 लोग हैं भाई, मैं नहीं चाहता कि अपने एक बंदे की वजह से जो है ना किसी और को डिस्टर्ब करूँ, ठीक है। क्योंकि वालिदैन आपको पता ही है, थोड़े से जैसे ही अपना जाते हैं बुज़ुर्गी की तरफ या थोड़े से ज़्यादा एज्ड होते हैं तो वो उनके लिए मसले होते हैं, फिर वो बीमार रहना, ये वो रहना, वो रख नहीं सकते। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप मेरी वजह से उठें, तकलीफ़ हो आपको। तो मेरा शुरू रमज़ान से यही सिस्टम रहा है कि मैं सहरी अपनी कर लेता हूँ रात को, और सुबह उठता हूँ, अलार्म लगा के सो जाता हूँ। सुबह जैसे ही मैं जाग होती है, उठ के पानी शानी पी लेता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ के दोबारा से सो जाता हूँ, ठीक है। और फिर जैसे ही उठते हैं, जैसे मैं अब उठा हुआ हूँ सो के, अब 8 बज रहे हैं, 8 बजे का टाइम है, मैंने तकरीबन 9 सवा 9 बजे जाना अपने काम पे। अब मैं नहा धो के फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद काम पे निकल जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने फिर आज ये प्लान किया है कि थोड़ा सा आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। आपको आइडिया हो गया कि मैं किस तरह से रमज़ान गुजार रहा हूँ। और आज जो है वो 20वां रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20वां रोज़ा और तीसरा जुमा, ठीक है। बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है, अच्छा रमज़ान गुजर रहा है। तो आज आपके साथ सारी जो है रूटीन शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि मैं दिन में क्या क्या काम करता हूँ, रमज़ान की रूटीन किस तरह से है, क्या होता है करने को, क्या नहीं होता, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं फटाफट से फ्रेश हो लेता हूँ, फ्रेश होने के बाद फिर आपसे गपशप करते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहा धो के हो चुका हूँ बिल्कुल फ्रेश। अब सबसे पहले जो है मैं अपनी जूती चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और जूती से मुझे याद आया कि ईद के लिए मैंने जूती भी लेनी है, क्योंकि ये अभी जूती मैंने जो पहनी है ना, ये मेरे वालिद साहब की है, ठीक है। और मेरी ये चप्पल थी जो मैं उम्रे पे लेके गया था, एक मैंने और भी ली थी। एक तो हमने जूती का जुगाड़ करना है, जुगाड़ नहीं करना मतलब पैसों से लेनी है जूती। और दूसरा ये है कि अभी टाइम हो चुका है भाई, निकलते हैं टाइम से, ठीक है। ओ अच्छा, ठीक है, चाबी बाइक के अंदर ही लगी हुई है, और तो कोई चीज़ नहीं भूल रहा, सारी चीज़ें ओके हैं। अच्छा वो यार, बाइक से याद आया कि ना आज मैं कोशिश करूँगा कि बाइक को भी धुलवाते हैं। बाइक भी काफ़ी जो है वो मैला हुआ खड़ा है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन एक डर मुझे ये है कि ये देखें कितना ख़राब हुआ खड़ा है, कितना गंदा हुआ खड़ा है। लेकिन दूसरा ये भी है कि शायद आज जुमा है, आप सेकंड टाइम जो है वो शॉप्स बंद ना हो। चलें देख लेंगे, अगर मिलेंगी तो वो धुलवा लेंगे, अगर नहीं मिलती तो फिर देख लेंगे, कल का सीन बना लेंगे। तो ठीक है, अभी मैं रवाना होता हूँ काम पे पहुँच के। जैसे ही मुझे टाइम लगता है, जैसे ही कोई बात आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं बैठता होता हूँ, ठीक है। और इस सिस्टम पे मैं करता हूँ काम, ठीक है। हॉस्पिटल है, क्लिनिक है प्राइवेट, और यहाँ मैं काम करता हूँ। कल यहाँ से मैंने की थी छुट्टी और आज आया हूँ। तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अब यहाँ मेरे ज़्यादा दिन नहीं बचे, वो भी मैं आपको बताऊँगा बहुत जल्द। खैर अभी सिस्टम को ऑन करते हैं, बैठ जाते हैं, इंशाल्लाह काम करते हैं, फिर जुम्मा नमाज के टाइम यहाँ से निकलेंगे, आप लोगों के साथ तब गपशप करेंगे। अच्छा जी, इस टाइम हो चुकी है जुम्मा नमाज की ब्रेक और मैं जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ, जाके वज़ू कर लेते हैं और सुनते वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर जमात से वापस आकर, ठीक है, फिर ड्यूटी करते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे गपशप आज इफ्तारी के टाइम तक लगी रहेगी। अच्छा जी, तो काम से मैं आ चुका हूँ वापस, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यार बाइक भी धुलवानी है, वो शॉप भी देखूँगा खुली हुई है कि नहीं खुली हुई। तो जैसा कि आज जुमा है ना, तो सारी शॉप्स बंद थी। फिर मैं घूम फिर के आ गया हूँ वापस घर में। मैंने कहा चलें ठीक है, रेस्ट करते हैं, असर का टाइम हो रहा है। और दूसरा आप लोगों के सामने ही है रूटीन मेरी, सुबह से गया हूँ फिर काम पे, फिर काम से वापस आया हूँ, कोई एक्टिविटी अच्छी हुई ही नहीं है, ठीक है। और बस
सिंपल सादा सी रूटीन है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपनी लाइफ के बारे में भी आपसे शेयर करूँगा, बल्कि वो 1-2 दिनों के अंदर ही करता हूँ। अब आपको पता तो चले ना हालात किस तरह से शुरू हुए, अब कैसे हैं, क्या क्या हुआ ज़िंदगी में, क्या नहीं हुआ, सारी बातें इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, सो जाता हूँ, फिर उठूँगा अफ्तारी का टाइम, आपको दिखाएंगे कि अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आपसे फिर इजाज़त लेंगे। अच्छा जी, सो कर अभी उठा हूँ और अभी जो है ना अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तकरीबन 2 मिनट ही रहते हैं। आपको दिखाते हैं कि अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं, पकोड़े हैं, ठीक है, और ये चावल हैं, और इसके अंदर है खजूर। अकेला बंदा हूँ, ठीक है, अकेली अफ्तारी ही मैंने अफ्तार करनी है, बाकी घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। चलें ठीक है, जैसे टाइम होता है फिर अफ्तारी करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह सेहत दी बादशाही दे अल्लाह कहना मोहताज ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अफ्तारी करके फ़्री हो चुका हूँ, ठीक है, और अफ्तारी करने के बाद आपको पता ही है बंदा थोड़ा सा ढीला भी हो जाता है। अभी वज़ू करके आया हूँ, अभी नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। जैसे ही नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होऊंगा फिर बैठ के कुरान शरीफ पढ़ूँगा तकरीबन 1 आध घंटा। उसके बाद फिर से नमाज की तैयारी, फिर तरावियाँ, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं आऊँगा फिर वहीं सहरी का रूटीन, फिर सारी चीज़ें। तो ये थी मेरी मतलब रमज़ान की रूटीन जो मैंने आपको बताई है। कोशिश करूँगा फिर एक आध वीडियो में आपको डिटेल के साथ दिखाऊँ भी सही कि सहरी किस तरह से करता हूँ, फिर किस तरह से सोना उठना सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।